Good morning, student. My name is Shavana, your English teacher of class 3rd. Today we are going to read a story named that Simon Says. Simon Says, the story is about the guide dog named Simon. Simon Says एक स्टोरी है जिसमें किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? गाइड डॉग के बारे में, जिसका नाम साइमन है. So let us read. I begin to get the feeling that Christmas is around the corner when Ma start making sweets and the smell of burnt sugar and baking fills the house. क्रिसमस की तैयारियां चारों तरफ से होने लगी थी. माँ स्टार्ट कर चुकी थी तरह तरह के स्वीट्स बनाना. The countdown begins and every day there is some new activity going on. काउंटडाउन यानी उल्टी गिनती भी कह सकते हैं इसे, और एक विशेष समय की प्रतीक्षा. जैसे एक विशेष समय की प्रतीक्षा हो रही थी कि क्रिसमस आने वाला है, इसलिए घर में तरह तरह की एक्टिविटी होने लगी थी. क्रिसमस ट्री लाइट बीइंग चेकड आउट, क्रिसमस ट्री के लाइट चेक हो रहे थे. वायरिंग ऑफ द स्टार टू बी फिक्स्ड, स्टार फिक्स हो रहे थे. और द लास्ट मिनट चॉपिंग ऑफ द ड्राई फ्रूट्स टू बी डन, ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग हो रही थी. देन बिफोर वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग वी स्टार्ट आवर राउंड्स ऑफ कैरोल सिंगिंग. कैरोल सिंगिंग स्टार्ट हो रहा था. यानी कैरोल सिंगिंग गाना होता है. कैरोल मतलब होता है प्रशंसा गान या गुणगान करना. उस तरह के गान स्टार्ट थे. मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेकिंग न्यू वंस, पुराने दोस्तों से मिलना और नए दोस्त बनाना. ओह द एंटायर मंथ इज़ फन. इस तरह से पूरा महीना एक फन था. This year however was different. Early in the morning on the 1st of December, इस साल कुछ अलग था. Early in the morning on the 1st of December, my mother woke up with my awful news. 1 दिसंबर को मेरी माँ ने सुबह सुबह मुझे जगाया एक बुरी खबर के साथ, बैड न्यूज़ के साथ. एफ्यूल मतलब होता है कोई बुरा खबर जो होता है उसे एफ्यूल कहते हैं. आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल रीता, शी सेड वरीडली. उन्होंने कहा कि हम लोग को हॉस्पिटल जाना है. बहुत दुखी मन से बोला. व्हाई आस्क्ड, रीता ने पूछा क्यों? ग्रैंडपा हैज़ हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट. टेरिबल भयानक. ग्रैंडपा का एक एक्सीडेंट हो गया है. ग्रैंडपा इज़ माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड आफ्टर माई फ्रेंड लतिका. दुनिया में सबसे फेवरेट पर्सन ग्रैंडपा ही मेरे लिए थे. आई कैन टेल हिम एनीथिंग, मैं उनसे कुछ भी कह सकता था. इवन ग्रम्बल व्हेन आई थिंक माई इज़ बीइंग अनफेयर टू मी. ग्रम्बल मतलब शिकायत. यानी मैं उनसे ग्रम्बल भी कर सकता था. किसकी? माँ की. जब मुझे लगता था कि माँ मेरे साथ कुछ गलत कर रही है तो मैं उनसे अपनी बात शेयर करता था. ही ऑलवेज लिसन्स एंड गिव्स मी हिज फुलेस्ट attention like I am an adult. He always listen. वो हमेशा मुझे सुनते थे. इस तरह से मुझे सुनते थे कि जैसे मैं कोई बड़ा आदमी हूँ. I am a adult, मैं कोई बड़ा पर्सन हूँ. इस तरह से वो मेरी बातों को पूरी ध्यानपूर्वक सुनते थे. Simon does too, but that is different. When Grandpa began to lose his eyesight some years ago, he got himself a guide dog, a trained German Shepherd, and called him Simon. Because I have to do what Simon says, he told me when I asked him why he chose Simon. Then he told me about a game he used to play when he was a boy called Simon Says. Because of Simon, Grandpa could continue to live on his own. He could go for walks and even do some shopping now and then when he wanted to surprise he was gifts. जब ग्रैंडपा के आई साइट्स कुछ ईयर पहले, सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, जब ग्रैंडपा के आई साइट लॉस हो गए, उनकी आँखों की रोशनी कम हो गई, ख़त्म हो गई. ही गॉट हिमसेल्फ अ गाइड डॉग. उन्होंने अपने लिए एक गाइड डॉग मंगाया. ट्रेंड जर्मन शेफर्ड. क्या था? जर्मन शेफर्ड डॉग था, ट्रेंड था. एंड कॉल्ड हिम साइमन, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? उसे क्या पुकारने लगे? साइमन. अब साइमन के साथ उनकी जीवन चलने लगी. कहीं भी जाना होता था, कहीं आना होता था.
मतलब पूरा इंटायर वर्क जो है साइमन के साथ ही वो करते थे। कंटिन्यू टू लिव ऑन हिज ओन, ही कुड गो फॉर वॉक, अगर उन्हें बाहर जाना होता था, टहलने जाना होता था, शॉपिंग के लिए जाना होता था, या सरप्राइज अस विथ गिफ्ट, वो हर जगह उसके साथ ही जाया आया करते थे। Simon led Grandpa straight into the path of a car and he was badly injured. My mother said that evening he was awake when I went, but he just kept calling out Simon's name. साइमन ने ग्रैंडमा के साथ, साइमन भी जो था पाथ पे गिरा था। माँ ने उसे कहाँ ले गई? हॉस्पिटल ले गई दादाजी को, और फिर वहाँ से साइमन को अपने साथ लेकर आ गई। माँ had brought Simon back to our place, but he just moped around the house. माँ उसको अपने साथ लेकर चली आई, दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और माँ उसे अपने साथ लेकर चली आई। बट क्या था, साइमन जो है आवर प्लेस, बट ही जस्ट मॉप्ड अराउंड द हाउस, वो मॉप कर रहा था, घूम रहा था चारों तरफ घर में। बेयरली ईटिंग और ड्रिंकिंग, बिना कुछ खाए पिए। इट वॉज एज इफ़ ही न्यू ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रैंड मास कंडीशन, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि ग्रैंड पा के साथ आज जो कुछ भी हुआ है इसके पूरा जिम्मेदार वो है, उसी के कारण ग्रैंड माँ का एक्सीडेंट हुआ है। दैट नाइट साइमन डिडंट स्लीप एट ऑल, उस रात साइमन पूरी रात नहीं सो सका। एंड आफ्टर दैट ही जस्ट गॉट वर्स, वो बहुत दुखी था। आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, talked to him and told him we are praying for grandma recovery. मैंने उसे क्या किया, उसको अपने साथ ले गया, घुमाया फिराया, उससे बात करना चाहा और उससे बताया कि मैं ग्रैंडपा की रिकवरी के लिए गॉड से प्रेयर करूँगा। आज इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।